ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 26वां अध्याय और 31वां श्लोक। तो हम सुन रहे थे क्रिएशन के बारे में, जो कपिल भगवान अपनी माँ देवती को बता रहे हैं। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही डिटेल्ड वर्जन है ये क्रिएशन का, जो कपिल भगवान बता रहे हैं, क्योंकि इज कृष्ण हिमसेल्फ। इसको हम सांख्य योग भी कहते हैं, एनालिटिकल स्टडी ऑफ तत्व, एवरीथिंग, प्रकृति, जीव एंड एवरीथिंग। तो हमने सुना था किस प्रकार से अहंकार के अंदर जब सतोगुण मिश्रित होता है, सतोगुण आता है, तो उससे मन पैदा होता है। और मन का मुख्य कार्य है संकल्प और विकल्प, कि किसी चीज़ की इच्छा करना, उसके प्राप्त होने पर उसको त्याग करने की इच्छा करना और नई चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा करना, संकल्प और विकल्प। हाँ, और इस मन को शुद्ध बनाया जाता है भगवान का ध्यान करके, अदरवाइज ये ऐसी इच्छाएं करता है कि हमें ले डूबता है। ऑल दो सत्वगुण के मिश्रण से बना है। आगे क्या कहते हैं, तेजसानि इंद्रियाणि एव क्रिया ज्ञान विभागशः प्राणस्य ही क्रिया शक्ति बुद्धे विज्ञान शक्तिता। रजोगुणी अहंकार से दो प्रकार की इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। रजोगुणी अहंकार, अब अहंकार के साथ क्या मिश्रित होता है, रजोगुण। तो इससे दो इंद्रियां प्राप्त उत्पन्न होती हैं, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय, जिसके बारे में अक्सर हम चर्चा करते हैं। कर्मेंद्रियां हाथ पैर, इस तरह की इन चीज़ों को कहते हैं, और गुदा उपस्थ। और ज्ञानेंद्रियां जो इन्फॉर्मेशन लेती हैं बाहर से, हमारी त्वचा और आँखें, नाक, मुंह, कान, और इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है। तो ये जो 10 की 10 इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रिय 5, कर्मेंद्रिय 5, ये अहंकार से रजोगुण मिश्रित होने पर बनती है। और कर्मेंद्रियां जो है प्राण शक्ति पर आश्रित होती हैं, और ज्ञानेंद्रिय बुद्धि पर आश्रित होती है। राइट। तो बुद्धि जो है रजोगुण का अहंकार से मिश्रण पर बुद्धि उत्पन्न होती है, भी हमने समझा। तो बुद्धि रजोगुण का अहंकार से मिश्रण पर, और इसी से ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां उत्पन्न होती हैं। तो प्रभु बता रहे हैं कि श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि दोनों प्रकार की इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां रजोगुण की उपज है। और चूंकि इन दोनों प्रकार की इंद्रियों को शक्ति, प्राण शक्ति की आवश्यकता होती है, अतः ये शक्ति भी रजोगुण से उत्पन्न है। अतः हम सचमुच देख सकते हैं कि जो अत्यंत रजोगुणी है वो भौतिक उपलब्धियां तेजी से प्राप्त करता है। बात करें, समझ में आ रहा है बात। देखिए, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, बुद्धि, ये सब रजोगुण के अहंकार से मिश्रण पे है, बनती है। तो संसार में इसलिए आदमी का दिमाग, बुद्धि बहुत तेज चलता है। पैसा कैसे कमाया जाए, बड़ा कैसे बनाया जाए, कैसे ज़्यादा एक्यूमुलेट किया, कैसे अपना साम्राज्य ज़्यादा फैलाया जाए, इसके लिए उसके कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां दोनों लगती हैं। तो ऐसे लोगों की आंखें बड़ी तेज हो जाती हैं ना, तो एकदम से पहचान लेते हैं यहाँ पर गलती है, ये मिस्टेक है। हाँ, किसी भी चीज़ में आदमी कपड़े को, कपड़ा मार्केट वाला कपड़े को देखता है, बताया था ये कपड़ा ये वाला है जी, गड़बड़ है इसमें, ये मिश्रण है, इसमें कॉटन के अंदर इतना इतना परसेंट ये मिला हुआ है, हाथ लगा के बताया था आदमी। उसकी उसके ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां इतनी प्रखर हो जाती हैं, और बुद्धि के साथ मिलकर ये कर लो दुनिया मुट्ठी में। हवाई जहाज बनाना है या पानी का जहाज बनाना है, पैसा कमाना है, रियल एस्टेट में जाना है, क्या नहीं करना है, आदमी क्या नहीं कर रहा है आज की डेट में। इन ये कॉम्बिनेशन से, किससे, ज्ञानेंद्रियां, हमारी कर्मेंद्रियां और बुद्धि सब लग गए हैं रजोगुण के प्रभाव में, और बड़ी तेजी से विकास कह रहे हैं उसको। तो तेजी से भौतिक उपलब्धियों में तेजी से उन्नति करता है व्यक्ति। वैदिक शास्त्रों में यह संस्तुति की गई है कि यदि कोई किसी व्यक्ति को भौतिक संपत्ति प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है तो क्या करे, कामी जीवन के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए। हाँ, यानी कि जितने भी कामुक व्यक्ति हैं वो ज़्यादा प्रगति करते हैं, क्योंकि उस काम को पूरा करने के लिए उसको कुछ प्रयास करना पड़ता है। द काम इज द मोटिवेशन टू वर्क। हर आदमी के, जब आदमी कार्य करता है तो उसके पीछे कुछ प्रेरणा होती है। हाँ, आप देखते हैं कि जब कई बार हम देखते थे कि हमारे क्रिकेटर लोग क्रीज में बैठे हैं और एकदम से फ्लॉप शो चल रहा है, तभी उसकी गर्लफ्रेंड आके उसमें बैठ जाती है ऑडियंस के अंदर, वो हाथ हिलाती है, अरे अगली बॉल पे वहीं पर छक्का सीधा। कामुक, उसको इम्प्रेस करने के लिए
काम उत्तेजना हुई और काम उत्तेजना ने उसके ज्ञान इंद्रियाँ, कर्म इंद्रियाँ सबको एकदम फोकस कर दिया और उसने लगा दिया। जस्ट एन एग्जाम्पल, ऐसा हर चीज़ में होता है। आदमी काम उत्तेजना में किसी कन्या को इम्प्रेस करने के लिए गाड़ी तेज चलाने लगता है, देखो हाउ कैन आई ड्राइव वेरी स्मार्टली। उसके कपड़े पहनने का तरीका बदल जाता है जस्ट टू इम्प्रेस द अपोजिट सेक्स। हाँ, तो जो काम है, इसलिए कह रहे हैं कि यदि किसी को उन्नत बनाना है तो उसको कामुक बनाओ। इसलिए आज की डेट में इन चीज़ों पे कोई रोक टोक नहीं है। कितनी अजीब सी बात है, इंटरनेट के थ्रू हमारे जनरेशन के अंदर गंदगी डाली जा रही है और नेशनल लेवल पे इसमें कोई पॉलिसी है नहीं और होगी भी तो बनने नहीं दी जाएगी, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ, मुझे फ्रीडम है, मुझे क्या देखना है, मुझे बस थोपो मत कि मुझे क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए। लेट मी डिसाइड कि क्या सही है क्या गलत है। और इसके चलते हजारों करोड़ों लोग बर्बाद होते जा रहे हैं। काम उत्तेजना उनके अंदर घुसाई जा रही है, उनके रगों में, और वो उनको उत्तेजित कर रही है अधिक काम करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए। उसमें हमारी मन, बुद्धि, अहंकार, हमारा मन सॉरी, उसमें हमारी ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, बुद्धि लग गए हैं। तो ऐसे व्यक्ति फिर प्लान्स बनाते हैं अपनी काम इच्छाओं को पूरा करने के लिए, बड़े सक्रिय हो जाते हैं उस एरिया के अंदर। ये बता रहे हैं यहाँ पर हम सहज रूप से पाते हैं कि जो कामी जीवन के प्रति आसक्त है वह भौतिक दृष्टि से भी अग्रसर है, क्योंकि विषयी जीवन अर्थात कामोन्मुखी जीवन ही सभ्यता की भौतिक उन्नति का प्रेरक है। दिस इज द मोटिवेशन। देयरफॉर सब जानते हैं इसको, बड़ी इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। एवरीबडी नोज, इसको बोलने में शर्म आती है हम लोगों को। टीवी के हर एडवर्टीजमेंट में, चाहे वो मेल प्रोडक्ट्स हों चाहे फीमेल प्रोडक्ट्स हों, एक फीमेल ही उसको प्रेजेंट करती है काम उत्तेजना बढ़ाने के लिए। हर चीज़ में शूटिंग है, शर्टिंग है, तो कोई आदमी है वो किसी लेडी के साथ जा रहा है सूट पहन के, उसको इम्प्रेस कर रहा है। शेविंग क्रीम है तो भी वही है, डीओ है तो भी वही है, कोई भी प्रोडक्ट है उसको प्रेजेंटेशन ऐसी करी जाती है कि, या फिर कोई मेल भी आ रहा है तो इस प्रकार से उसको मेल को प्रेजेंट किया जाता है कि स्त्रियां उससे अट्रैक्ट हो जाएं और उस प्रोडक्ट को खरीद लें। तो चारों तरफ देखिए इसी का प्रोपेगेंडा है। जितने भी बिल बोर्ड लगे होते हैं उसमें कितने अभद्र चीज़ें लगी होती हैं। कई बार बहुत बड़े बड़े एक्टर, बहुत बड़े बड़े रईस लोग कुछ गुटखे का या किसी ऐसी चीज़ का एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं। सोचिए ज़रा, इंसान कितना गिरता जा रहा है। किस चीज़ का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, कौन लोग कर रहे हैं, जिनको लोग रोल मॉडल मानते हैं। जब वो लोग ऐसी चीज़ों को प्रमोट करेंगे तो क्यों नहीं लोग करेंगे। तो लोगों को कामुक बनाया जाता है। वो देखते हैं कि अरे ये पिक्चरों में कैसे नाचता है, कैसे इसकी ये वाली, ये इसकी पत्नी है, ये इसकी गर्लफ्रेंड है, ये इसका ये है, क्या जीवन है, क्या मज़ा है। तो जो लोग वो करते हैं वैसा ही सब लोग करना चाहते हैं, हम भी ऐसा ही बनना चाहते हैं। कह रहे हैं कि यही भौतिक सभ्यता का जो है, प्रभुपाद कह रहे हैं, उन्नति का प्रेरक है। दैट इज द मोटिवेशन टू वर्क, दैट इज द इंस्पिरेशन। सोचिए, कुछ लोगों की इंस्पिरेशन जीने की शिला प्रभुपाद है, कुछ लोगों की इंस्पिरेशन ये लोग हैं जो कामोन्मुखी हैं। किसका अंत क्या हुआ आप सोच सकते हैं। शिला प्रभुपाद इंस्पायर्ड अस फ्रॉम हिज लाइफ एंड मैनी ऑफ हिज डिवोटीज इंस्पायर करते हैं अपनी लाइफ से हम लोगों को, और हम लोगों का चरित्र देख के हम इंस्पायर होते हैं और हम कामोन्मुख जीवन से अलग होते हैं। लेकिन उनका क्या, जो इसी तरफ जाना चाहते हैं। जो लोग आध्यात्मिक उन्नति करने के इच्छुक हैं उनके लिए रजोगुण का अस्तित्व है ही नहीं, केवल सतोगुण ही प्रधान है। देखने में आता है कि जो लोग कृष्ण भक्ति करते हैं वे भौतिक दृष्टि से निर्धन हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? ऐसा जरूरी नहीं है निर्धन ही है, लेकिन उनके अंदर धन कमाने की इतनी प्रबल इच्छा नहीं है जितने की एक रजोगुणी कामी व्यक्ति के अंदर होती है। वो जानता है कि जो धन भगवान की नॉर्मल एक्टिविटीज से कमाया जाए और भगवान की सेवा में लगा दिया जाए, वो उसके लिए एबनॉर्मल एक्टिविटी नहीं करते हैं। वो डबल ट्रिपल जॉब नहीं करते हैं, ओवर टाइम नहीं करते हैं। उनको पता है घर को चलाने के लिए मिनिमम इतना काम करेंगे, बाकी का समय भगवान की सेवा में लगाएंगे। इसलिए वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के पीछे पड़ते ही नहीं है। तो भौतिक दृष्टि से वो निर्धन दिख सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं जिनकी आंखें वो देख पाते हैं कि वास्तविकता में बड़ा कौन है। यद्यपि भक्त ऊपर से निर्धन प्रतीत होता है, किंतु कृष्ण भावना में लगा व्यक्ति वास्तव में निर्धन नहीं होता। अभी तो जिसमें कृष्ण भक्ति के लिए रुचि नहीं है और जो ऊपर से भौतिक संपत्ति के कारण सुखी दिखता है, वो वास्तव में निर्धन है।
बड़ा नॉर्मल है समझना कि जितना भी आपने धन कमाया किसी भी क्षण मृत्यु हो सकती है और वो सारा धन यहीं पर रह जाता है। लेकिन कृष्ण भावनामृत में किए गए कर्म, कृष्ण भक्ति जब हम करते हैं तो उसके अंदर जब हम कर्म करते हैं तो वो इसी जीवन में नहीं, वो अगले जीवन में भी जाता है। ये बैंक अकाउंट ऐसा है, इसकी गारंटी भगवान लेते हैं। तो वास्तविकता में कौन निर्धन है, सोच सकते हैं। जिन व्यक्तियों के पास भौतिक चेतना होती है वे अपनी भौतिक आराम के लिए नई नई वस्तुओं की खोज करते हैं, हाँ, और उसमें बड़ी बुद्धि लगाते हैं। होता है कि नहीं, कितनी चीज़ें प्रोडक्ट बन रही, कितनी तेज़ी से प्रोडक्ट बन रहे हैं। कभी आप सोचो ना, आजकल मैं कुछ ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ रहा हूँ, माना ऐसी कुछ चर्चा करते हैं, माना मेरे बाल बहुत बड़े हैं, कंघी लगानी पड़ती है, लेकिन कंघी जेब में नहीं आती। कोई ऐसी कंघी जो फोल्ड होकर जरा सी हो जाए, आप गूगल में डालेंगे तो कोई प्रोडक्ट मिल ही जाएगा उसका। आप कुछ भी सोचिए आज की डेट में, और वो प्रोडक्ट आपको गूगल पे मिल जाएगा। आदमी कितना दिमाग लगा रहा है इसके ऊपर, ये बता रहे हैं। नई नई वस्तुएं खोज निकालने में अत्यंत बुद्धिमान होते हैं, किंतु आत्मा तथा आध्यात्मिक जीवन तक उनकी पहुंच ही नहीं है। अतः यदि कोई भौतिक जीवन में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे विशुद्ध इच्छा अर्थात भक्ति की विशुद्ध इच्छा के धरातल पर उतरना होगा। विशुद्ध इच्छा, इच्छाएं तो हमेशा रहेंगी। विशुद्ध इच्छा किसको कहते हैं? जो हमें अल्टीमेटली भगवान के धाम पे ले जाए, जो हमारी प्रोग्रेस कराए, हमारी डेवलपमेंट कराए, वही तो शुद्ध इच्छा है, विशुद्ध इच्छा है। ऐसी इच्छाएं जो कामोन्मुख हैं, जो हमें नीचे की तरफ खींचें, लोअर स्पीसीज में ले जाएं, वैसी इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, राइट। ये इच्छा ही तो है जो आदमी को बर्बाद करती है। ये इच्छाओं के कारण आदमी किसी प्रोस्टिट्यूशन में फंस जाता है, हाँ, और गलत संबंध बना लेता है अपनी गलत इच्छाओं की वजह से। और यही इच्छाएं अगर शुद्ध होती हैं, कि व्यक्ति श्रील प्रभुपाद केवल अपने श्रील प्रभुपाद अपने गुरुदेव को प्रसन्न करने की ये इच्छा थी, एकमात्र इच्छा। आई वांट टू प्लीज माय गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने इतना बड़ा प्रयत्न किया, और देखिए क्या रिजल्ट निकला उसको। ही इज ग्लोरीफाइड, इज वर्शिप्ड। श्रील प्रभुपाद वर्शिप करी जाती है उनके पूरे संसार के अंदर। ये होती है विशुद्ध इच्छा। इच्छा क्या है? मेरे गुरु महाराज ने बोला कि मेरे को पूरे संसार में प्रीच करना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज में जाकर प्रीच करना चाहिए, ग्रंथों का वितरण इसी लैंग्वेज में किया जाए। उसके लिए उन्होंने जीवन लगा दिया। इच्छा, विशुद्ध इच्छा, इसको कहते हैं विशुद्ध इच्छा है ना। अर्थात भक्ति की विशुद्ध इच्छा के धरातल पर उतरना ही होगा। जैसा कि नारद पंचरात्र में कथित है कि जब इंद्रियां शुद्ध कृष्ण चेतना में शुद्ध होकर भगवान की सेवा में लगी हों तो उसे शुद्ध भक्ति कहते हैं। ऐसी इच्छाएं विशुद्ध इच्छाएं हैं। उसके दूसरी तरफ रजोगुणी, जो काम को बढ़ाने वाली इच्छाएं हैं, जिसमें कि हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां कार्य कर रही हैं, बुद्धि उसमें साथ में इन्वॉल्व हो गई है। इसलिए हम बड़ी तेज़ी से, बड़ी बुद्धि, आज के डेट में इंसान बड़ा बुद्धिमान है। हम देख रहे हैं कि आदमी बहुत क्लेवर बनता जा रहा है। जितना हम आगे बढ़ रहे हैं, जरा सा 5 साल के बच्चे के अंदर इतनी क्लेवरनेस है। अब कई बार हम सुनते हैं, हम हैरान हो जाते हैं सुन के कि क्या बोल रहा है ये 5 साल का बच्चा, बोल क्या रहा है। आजकल आप जरा जरा से बच्चे से कारों के मॉडल पूछ लो, मोबाइल के मॉडल पूछ लो, आप उंगलियां काट लोगे अपनी। इतनी नॉलेज हमें नहीं है। तो यानी कि आदमी प्रोग्रेस कर रहा है, उन्नति कर रहा है, लेकिन किस तरफ उन्नति कर रहा है? क्या ये वास्तविकता में उसका भला कर रहा है, उसको सुखी बना रहा है, या उसको और कामी बनाता जा रहा है? ऐसी इच्छाएं उसके अंदर पैदा कर रहा है जो कि उसको नीचे की तरफ लेके जा रही है, ऊपर की तरफ नहीं, भगवान की तरफ नहीं। वो इस जीवन को सब कुछ मान रहा है और इसी जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा सुख प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। बचपन से उसको ये ट्रेनिंग मिल रही है। अब बड़े खुश होते हैं लोग, देखो उससे पूछो ये कार का कौन सा मॉडल है, ये कौन सी कार है, सब बताएगा आपको। और पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी, हमारा बच्चा स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है। बट उस इंटेलिजेंस से वही हमने चर्चा करी आज, ये वास्तव में अहंकार से, रजोगुण से मिलकर इच्छा हुई है। और इसमें हमने अपने ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, क्योंकि इसी का यहीं से जनरेट होती हैं, आती हैं, हाँ, और इसको पूरा करने में लग जाती है। हमारे हाथ यही करना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों को टच करना चाहते हैं जो हमारी काम इच्छा को पूरा करे। वही हमारी आँख, वही हमारे हर चीज़ यही करना चाहती है। और इस तरह से इंसान जानवर बन जाता है, लस्ती बन जाता है। इसके विपरीत यदि इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए तो विशुद्ध हो जाता है और फिर भगवान के धाम में चला जाता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की